इस ताजमहल के नीचे ना 22 ऐसे खुफिया कमरे हैं जो आज तक कभी खुले ही नहीं। अगर ये खुल गए तो दुनिया के इस 7वें अजूबे की असली पहचान ही बदल जाएगी। समझो कैसे। सारी दुनिया इसे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया एक शानदार आर्किटेक्चरल मार्वल समझ रही थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ लोगों ने मुगल काल के फेमस हिस्टोरियन अब्दुल हामिद लाहौरी की एक किताब बादशाहनामा का वॉल्यूम 1 पढ़ लिया, जिसके पेज नंबर 403 और 404 में साफ साफ लिखा है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल, जिसकी डेथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी, उनके शव को दफनाने के लिए आगरा की एक कोठी को चुना जो कि जयपुर के राजा मान सिंह की थी और उस समय उनके पोते जय सिंह के पास थी। अब किताब में इस सेंटेंस को पढ़ते ही लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठने लगे और 1965 में एक किताब पब्लिश हो गई, ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल पैलेस के नाम से, जिसे लिखा हिस्टोरियन PN ओक ने। इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि आज जिसे आप लोग ताजमहल कहते हैं वह असल में एक शिव मंदिर है, जिसे 1150 ईस्वी में चंदेल राजा परमर्दी देव ने बनवाया था और इसका नाम रखा था तेजो महालय। लेकिन ताजमहल ने अपनी बीवी का मकबरा बनाने के लिए इस मंदिर को तोड़ दिया और जो शिलालेख थे, जो धार्मिक मूर्तियां थी, वो सब कुछ इसके एक तहखाने में 22 कमरों में बंद कर दिया। इतनी सारी बातें PN ओक ने अपनी किताब में लिखकर पूरे हिंदू मुस्लिम समाज में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया। अब चूंकि मामला धार्मिक हो गया, इसलिए और भी ज्यादा लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो एक विदेशी रिसर्चर मार्विन मिल्स ने पूरी कर दी। उसने 1974 में ताजमहल के नीचे बने बेसमेंट से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा चुराया और अमेरिका की एक रेडियो कार्बन डेटिंग वाली लेबोरेटरी में भेज दिया। और जो रेडियो कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट सामने आई ना, उसने इन संदेहों की आग को और ज्यादा भड़का दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो लकड़ी है ये शाहजहां के कार्यकाल मतलब 1631 से लगभग 250 से 300 साल पुरानी है। अब लोगों को पक्का लगने लगा कि हो न हो शाहजहां ने उसी शिव मंदिर को तोड़कर ही ये ताजमहल बनाया है, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट झूठ थोड़ी ना बोलेगी। और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे देश में धार्मिक असंतोष फैलने लगा। हिंदू और मुस्लिम समुदाय में बहसें शुरू हो गईं। तभी 1989 में वही व्यक्ति जिसने ये आग भड़काई थी, PN ओक, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और 3 मांगों की याचिका रख दी। पहली मांग कि सुप्रीम कोर्ट साक्ष्यों की ठीक तरीके से जांच करे और फिर ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया कोई मकबरा नहीं है, बल्कि हिंदू शिव मंदिर है। दूसरी मांग कि इतिहास की सारी किताबों में ये जो फैक्ट है इसे चेंज करा के सुधार के लिखाया जाए। और तीसरी मांग कि वो जो 22 कमरे हैं ना बेसमेंट में खुफिया तहखाने में, उन्हें खोल दिया जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो, लेकिन जज साहब ने मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से ही मना कर दिया। इस पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि ये काम अदालतों का नहीं है, ये काम इतिहासकारों, एक्सपर्ट लोगों और आर्कियोलॉजिस्ट का है कि वो पता करें कि ये महल कब बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया। कोर्ट्स का काम नहीं है ये। अदालत के इस आदेश के बाद ये मामला कुछ दिनों तक दब गया, लेकिन इसके बाद भी कई याचिकाएं दायर हुई और खारिज होती रहीं। फिर साल 2022 में बीजेपी के अयोध्या से मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस पिटीशन को खारिज करते हुए इन्हें फटकार लगा दी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वरिष्ठ इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और फेमस साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने एक वैज्ञानिक निष्कर्ष दिया और इन सभी संदेहों को खारिज कर दिया। एक एक करके आप इन सभी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि बादशाहनामा नाम की किताब में जो लिखा है कि राजा मान सिंह के पोते जय सिंह की कोठी में ही शाहजहां ने मकबरा बनाया, ये बात एकदम सच है। लेकिन ये कोई इंक्रोचमेंट या हड़पना या लड़ाई झगड़ा करके छीन लिया हुआ महल नहीं था, बल्कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट के तहत शाहजहां ने जयपुर में और आगरा में इस महल के बदले राजा जय सिंह को कई सारी छोटी बड़ी जागीरें दी थी, जो कि एक तरीके का प्रॉपर्टी एक्सचेंज था, ना कि जबरन इंक्रोचमेंट। तो इस बात से जो पहला संदेह था वो क्लियर हो गया।
दूसरा संदेह था कि जो रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ये लकड़ी शाहजहां के कार्यकाल से 300 साल पुरानी है, वो बात भी एकदम ठीक है, क्योंकि ये जो पुराना महल है ये 1150 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दी देव ने ही बनवाया था। उनके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई राजा मान सिंह के पास, फिर जय सिंह के पास, और फिर शाहजहां ने इस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल कराया और जो मजबूत लकड़ियां थी उन्हें फिर से नए महल में उपयोग कर लिया। और इस फैक्ट को सिविल इंजीनियरिंग अप्रूव करती है कि ऐसा किया जा सकता है। इससे दूसरा संदेह भी दूर हो गया। और जो तीसरा संदेह है, सबसे बड़ा संदेह कि इन 22 कमरों में आखिर क्या छिपा है, इसे भी वैज्ञानिक तरीके से क्लियर कर दिया गया। इन लोगों ने बताया कि ये जो तहखाने में बने 22 कमरे हैं ये कोई गुप्त तहखाना नहीं बल्कि प्योर साइंटिफिक सिविल इंजीनियरिंग है। ये इतनी विशाल इमारत बनाई जानी थी नदी के किनारे रेतीली और गीली मिट्टी के ऊपर, इसलिए उस जमाने के इंजीनियर्स ने जैसे आज अपन कॉलम बीम के लिए गड्ढे खोदते हैं ना, तो वैसे बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे खुदवाए और उनमें आबनूस की लकड़ी डलवा दी और ताजमहल की बिल्डिंग ऊंची और मजबूत हो सके इसलिए ये बड़े बड़े बेसमेंट बनाए गए और इन्हें खोखला रखा गया। और आज तहखाने में बने इन 22 कमरों में जाने की पाबंदी इसलिए है क्योंकि ताजमहल को देखने के लिए रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। अगर वो सब लोग वहां जाएंगे तो फिजिकल डैमेज भी कर देंगे और कुछ केमिकल डैमेज भी होगा हमारी सांसों से निकली CO2 के द्वारा। इसीलिए ASI ने बड़ी सूझबूझ के साथ वैज्ञानिकों की सलाह के साथ इन कमरों को लॉक कर दिया है ताकि चूना गारा से बने ये 22 कमरे और पूरा बेसमेंट सुरक्षित रह सके, जिससे पूरा ताजमहल लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा। और ऐसे लगभग 50 सालों के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ASI और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस गुत्थी को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सुलझा दिया। आप बताओ, क्या आप इस साइंटिफिक थ्योरी को मानते हो या आज भी आपको लगता है कि ये मकबरा नहीं शिव मंदिर है? कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको हमारा ये वीडियो भी जरूर अच्छा लगेगा। यहां क्लिक करके अभी देख लो। शुक्रिया।